हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन आंसर सीरीज के इस वीडियो में सत्ता की साझेदारी जो सिविक्स का चैप्टर 1 है उसमें एक अंक वाले जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी पर आज बात करने वाले हैं। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें अन्य मार्क्स से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में विचार करेंगे। एक बेहतर क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखा जाता है यहाँ से आप समझ सकते हैं। बेहतर जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि सन 1970 से 1993 यानी कि 1970 टू 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन किया गया? तो इसका उत्तर है 4 बार, यानी कि बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया था। श्रीलंका में सिंघाली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया था? तो श्रीलंका में सिंघाली समुदाय जो था उसकी संख्या अधिक थी और जिसकी संख्या अधिक होती है तो उसको बोलते हैं बहुसंख्यक। तो इसीलिए यहाँ पर जो सरकार बना था उसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद सरकार। अर्थात श्रीलंका में सिंघाली समुदाय की प्रभुता को कायम करने के लिए बहुसंख्यकवाद वाली सरकार स्थापित किया गया था, यानी इसका गठन किया गया था। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक थी? बेल्जियम में विभिन्न जाति समूह के लोग रहते थे जिसमें जो डच जाति के जो लोग थे उसका संख्या अधिक था। श्रीलंका में सबसे अधिक किस सामाजिक समूह का था? तो श्रीलंका में जो सिंघाली था उसका संख्या सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से डच और फ्रेंच यही 2 भाषा बोली जाती है। यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में यूरोप संघ का मुख्यालय है। और ये ब्रुसेल्स कहाँ पर मौजूद है? ये ब्रुसेल्स मौजूद है बेल्जियम में मौजूद है। जो आज क्या है, बेल्जियम जो है, ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? यानी कि बेल्जियम में कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा लोगों का ग्रुप है जो अमीर भी है और संपन्न भी है लेकिन अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या जो है यानी कि कम व्यक्ति है, उसकी संख्या क्या है, कम है, तो वह है फ्रेंच का जो व्यक्ति है, फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं वह व्यक्ति बहुत ही कम है, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या वहां पर कम है। बहुसंख्यकवाद के दौरान कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में रहा? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यकवाद हो गया था? यानी कि जब क्या होता है कि किसी की संख्या बहुत अधिक होती है और किसी का संख्या कम होता है तो बहुत अधिक जिसकी संख्या होती है वह सरकार बना लेता है और जिसकी संख्या कम होता है तो उसको हटा देता है, किसी तरह करके उसको भगाने का कोशिश किया जाता है। और ऐसे में वहां पर जब सरकार बन जाती है तो उस स्थिति को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। और यह स्थिति कहां पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। अब सोचिए कि अगर ये इसको भगाने का कोशिश करेगा तो इस दोनों में युद्ध होगा और चूंकि ये युद्ध देश के अंदर होता है इसलिए इस युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हुआ था और इसी बहुसंख्यकवाद के चलते कौन सा युद्ध हुआ था? गृह युद्ध हो गया था। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? तो सत्ता की अगर साझेदारी करते हैं यानी कि सत्ता मतलब होता है पावर, ओके, पावर को अगर बांट देते हैं, साझेदारी मतलब होता है बांटना। अगर सत्ता को बांट देते हैं तो संघर्ष रोका जा सकता है। संघर्ष को रोकने यानी कि देश के अंदर जो झगड़ा वगैरह होगा, लड़ाई झगड़े, सत्ता के लिए जो लड़ाई झगड़ा होगा, संघर्ष होगा, उसको रोका जा सकता है। यानी कि संघर्ष रोकने में सत्ता की साझेदारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो बेल्जियम में जो भी सरकार बना था, सामुदायिक मतलब सबके लिए, ठीक है ना, 10 आदमी के लिए, 10 गर्दा जिसको कह सकते हैं, ये किसके लिए बना था? भाषा के आधार पर बना था, जिसमें डच भाषा बोलने वाला, फ्रेंच भाषा बोलने वाला और जर्मन भाषा बोलने वाला सभी ने मिलकर के बेल्जियम के सरकार का चयन किया था। श्रीलंका में सिंघाली भाषा लोगों का संबंध किस धर्म से? यानी कि श्रीलंका में एक भाषा है सिंघाली भाषा। ये जो सिंघाली भाषा बोलता है ये कौन सा धर्म को मानता है? ये बौद्ध धर्म को मानता है। यानी कि श्रीलंका में जो भी व्यक्ति सिंघाली भाषा संबंध रखता है वो अधिकतर उसमें कौन सा धर्म मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। तो यहाँ पर ये 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन था वो खत्म होता है। आगे जो भी पार्ट आएगा इसका पार्ट 2 उसमें हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर के विषय में। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझसे पर्सनल सवाल के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।